जो आरक्षण का पक्षधर रहा है तो उसके बारे में हम लोग क्यों नीतीश कुमार जी का खराब, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया, मुख्यमंत्री को किडनैप कर लिया। उसी नीतीश कुमार जी का चेहरा को हटा के अब भारतीय जनता पार्टी अपना किसी चेहरा को लाना चाहती है। नीतीश कुमार जी अनुशंसा किए थे निषाद आरक्षण का, आज भी वीआईपी पार्टी निषाद आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। किस चीज से, तो आपको बता दें, नीतीश कुमार एमएलसी थे, उसके बाद मुख्यमंत्री थे, तो एमएलसी पद से अब इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में चुने जा चुके हैं। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता दिव्यज्योति जी मौजूद हैं। दिव्यज्योति जी, ये बताइए, नीतीश कुमार इधर इस्तीफा दे दिए, अशोक चौधरी रो रहे हैं, विजय चौधरी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि किस तरह से हम रीजनल पार्टी को कब्जा करें या रीजनल पार्टी को समाप्त करें। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों का काम करते थे। जो गुण है उस गुण को तो हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के प्रशंसक रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने निषाद आरक्षण की अनुशंसा किया था। भले भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी बोलते हैं कभी कभी, आरक्षण हम लोग का लेके बैठी हुई है। नीतीश कुमार के लिए आपका, नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया था? नीतीश कुमार जी अनुशंसा किए थे निषाद आरक्षण का, कि निषादों को मुख्य धारा में, अपना निषादों को जो है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में देने के लिए केंद्र को अनुशंसा किया था। तो इसके लिए तो हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी के साथ तो हमारा नहीं, कि जो आरक्षण का पक्षधर रहा है तो उसके बारे में हम लोग क्यों नीतीश कुमार जी का खराब, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ तो बहुत खराब किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, बीजेपी हाईजैक न कर लिया। इतना दिन तक हम लोग प्लेन हाईजैक सुनते थे, ट्रेन हाईजैक सुनते थे, लोगों का बड़का बड़का लोगों का किडनैपिंग सुनते थे। यहाँ तो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया, मुख्यमंत्री को किडनैप कर लिया। किडनैपिंग है ना हुआ एक तरह से भाई। नीतीश कुमार जी के चेहरे में ही ना वोट मिला था एनडीए को। अच्छा, तो आज नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? नीतीश कुमार जी अपने इच्छा से तो नहीं गए होंगे। कोई मुख्यमंत्री का तो थानेदार जो है, थानेदारी छोड़ के स्पेशल ब्रांच का तो नौकरी नहीं करेगा जाके। बोलेगा कि आप थानेदारी मत कीजिए, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर बन जाइए। अब फलानवा कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, वहां से हट के खुशी खुशी जाएगा, दुखी होकर न जाएगा, भले ज्वाइन करे। भारतीय जनता पार्टी का आज जो है दोहरा चरित्र जो है फिर से पता लग गया। एक अति पिछड़ा का आवाज, जिसको हम लोग नीतीश कुमार जी को कहते हैं। नीतीश कुमार जी का हम लोग गुणगान भी करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि निषाद आरक्षण को उन्होंने अनुशंसा किया था। लेकिन मुकेश सहनी जी और आपकी जो पार्टी है वीआईपी पार्टी, क्या नीतीश कुमार के जाने से दुखी है? बिहार से जाएंगे? देखिए, दुखी और खुशी की बात नहीं है, ये तो लोकतंत्र का हत्या ना है। जिस तरह से आप महाराष्ट्र में आपने शिंदे साहब को हटा दिया सत्ता में लाके, और अब उसी तरह से सेम चीज आप कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा जो है चुनौती है। ये लोगों को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा में जिसने चुनाव जीता, उसी नीतीश कुमार जी का चेहरा को हटा के अब भारतीय जनता पार्टी अपना किसी चेहरा को लाना चाहती है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बिहार में, बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी क्या मिस करेगी? मुकेश सहनी, क्या वीआईपी पार्टी, हम फिर से कह रहे हैं, हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है। नीतीश कुमार जी को हमेशा धन्यवाद देगी, क्योंकि उन्होंने निषाद आरक्षण का अनुशंसा किया था। वो चाहते थे, वो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को 2022 में, 2020 में बुला के बोलते थे, सहनी जी आपका हम आरक्षण करवा देंगे, हम अनुशंसा किए हैं, मेरी बात को नहीं काटेगा बीजेपी, हम अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं चलूंगा आपके साथ प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, आरक्षण के खिलाफ करने वाला पार्टी है। देश को से आरक्षण को खत्म कर देने के लिए बीजेपी जो है संकल्प लिए हुए है। आरक्षण तो खाली ड्रामा ही ना करता है बीजेपी, आरक्षण पे तो कोई बहुत सीरियस है नहीं। जिस तरह से यूजीसी आया, जिस तरह से लाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सेट करके रुकवा दिया, सब ड्रामा ना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग हुई, सिटिंग कैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब आप अपनी बात को रख के स्टे कर दिए, तो फिर सुनवाई करा दीजिए ना। स्टे कितना दिन होता है? 50 दिन होता है, 60 दिन होता है, 50 वर्ष तो स्टे होगा नहीं। सुनवाई करवाइए, उसमें बोलिए, अपना पक्ष रखिए कि आप, हमने जो कानून, जो यूजीसी का जो अपना कानून को जो है हमने बनाया था, उस पर आप अपना
बात को रखिए, अपनी चीज को रखिए। बिहार में नए सरकार का गठन होना है, अब नए सीएम बनेंगे, संभवतः कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि बीजेपी कोटे से सीएम बनाए जाएंगे। तो ऐसे में वीआईपी पार्टी कैसे देख रही है तमाम चीजों को? आप लोगों के लिए भी कोई मौका है? फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है हाईजैक, फिर से दोहरा रहे हैं, हाईजैक करके अपना मुख्यमंत्री बना रहा है। मतलब इसको कहा जाता है कि किसी को जबरदस्ती धक्का देके आप बस से उतार दिए, किसी को धक्का देके नाव से उतार दिए और जबरदस्ती अपना पावर से जो है अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता अपने समय में जवाब देगी। अब बिजली जो फ्री दिया था कुछ दिन के लिए, उस कैसे दाम बढ़ रहा है उसको देखिए रहे हैं। गैस सिलेंडर का हाहाकार है उसको देखिए रहे हैं। क्या नहीं है, ये पेस्टिन फाइल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम आया, उसके बाद सब छोड़िए, आप क्या बोलेंगे? ये मुझे बताइए, वैल्यू है बोलने का। ये मुझे बताइए, चर्चा राजनीतिक गलियारों में इस चीज की भी चल रही है कि अब नया बिहार में सरकार हो रहा है, बिहार में देखिए पावर शिफ्टिंग हो रही है, अलग अलग चीजों को पार्टियों के हाथ में, राजनीतिक समीकरण अब बदलेंगे आने वाले समय में। ऐसे में आप लोगों की पार्टी जो है निषाद समाज, इसका एक अच्छा वोट बैंक है, तो ऐसे में निषाद समाज की राजनीति करती है, तो इसमें आप लोग मौका देख रहे हैं? क्या ऐसा भविष्य में संभावना बन रही कि आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएं या नई सरकार में आप लोग कोई रास्ता तलाशें? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, जब तक निषाद आरक्षण को बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं लागू करती है, उसके भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना भी पाप है। अगर उतना ही कंप्रोमाइज करके चलना रहता, हम लोग वो सब फर्स्ट बिहार लास्ट बिहार वाला राजनीति नहीं करते हैं। फर्स्ट बिहार विकास हो गया, सब टाइम फिस हो गया। कहाँ है फर्स्ट बिहार लास्ट बिहार? केंद्र में मंत्री, एमएलए, एमपी, बस यही राजनीति है। आज भी वीआईपी पार्टी निषाद आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। और 11 तारीख को हम लोग भव्य एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं लखनऊ में। हमारे आदरणीय नेता, वीआईपी पार्टी के संरक्षक, वीआईपी पार्टी के फाउंडर आदरणीय मुकेश सहनी जी का 11 तारीख को लखनऊ में भव्य एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में जो है, उसमें मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की रखेंगे। बिल्कुल आगाज करने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अब बिहार में नहीं रहेंगे, अब सीधे तौर पर समझिए एमएलसी पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, मुख्यमंत्री पद पर अभी बने हुए हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार को तो हम बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि 2022 का समय था, नीतीश कुमार निषाद आरक्षण के पक्षधर व्यक्ति थे, अति पिछड़ा की आवाज थे, और ऐसे में नीतीश कुमार के जाने के बाद यह आवाज कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। तो आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। आपको क्या लगता है इस तमाम जो बातों पर, आपका क्या मानना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज का खबर का सिलसिला लगातार जारी।